नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आ गया हूं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज समझाऊंगा दोस्तों कि कैसे पेंशनर्स के पेंशन में 6,000 से 7,000 रुपए तक की भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको करेक्ट पेंशन का टेबल दिखाऊंगा। उस टेबल को देख करके आप समझिए कि आपको सही पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। और साथ ही साथ दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने 50% डीए बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। क्या ये पेंशनर्स के लिए भी लागू है? क्योंकि पेंशनर्स के लिए जो आदेश निकलना होता है वो पेंशन मंत्रालय से निकलना होता है, और जो आदेश जारी किया गया है वो वित्त मंत्रालय से जारी किया गया है। और इस आदेश में डीए का एरियर कब मिलने के बारे में बताया गया, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप पॉइंट्स देख पा रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट, यूट्यूब का कमाल, पेंशन में उछाल, सही जानकारी, सही कार्रवाई और 4484 प्लस 2242, 6,726 की हर महीने पेंशन में बढ़ोतरी। आप सोचिए दोस्तों, अगर किसी पेंशनर का जानकारी सही मिलने की वजह से 6,726 रुपए हर महीने का पेंशन में बढ़ोतरी हो तो कितनी बड़ी बात है। न जाने हजारों की संख्या में ऐसे पेंशनर्स आज भी हैं जिनको सही पेंशन नहीं मिल रहा है। अब यह जरूरी नहीं कि सबके लिए लागू है, जिनके लिए लागू है उनके लिए। कोई कमेंट करते हैं कि मुझे तो नहीं मिला, मेरा तो एरियर नहीं आया, मेरा तो पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुआ। आप जानकारी रखिए, पहले देखिए, समझिए, और अगर आपको लागू है आप भी सही कार्रवाई कीजिए, जरूर आपको भी मिलेगा दोस्तों। सबके लिए नहीं है, जिनको लागू है उनके लिए है। और आज मैं बकायदा आपको एग्जाम्पल के साथ, पीपीओ के साथ समझाऊंगा कैसे पेंशनर का 6,726 रुपए का बढ़ोतरी हुआ है पेंशन में। अगला पॉइंट है दोस्तों, एरियर भी मिला 8,70,561 खाते में 7 मार्च 2024 को। इसी 2024 मार्च की बात हो रही है। जी हां, ये जो मैसेज देख पा रहे हैं, जो पेंशनर ने मुझे बताया, उन्होंने यूट्यूब में भी कमेंट करके बताया था, जिनको जो है एरियर मिला है 8 लाख से भी ऊपर का। आप सोच के देखिए, आपको जानकारी ना हो तो कितना नुकसान आपका हो सकता है। अब ये जो पेंशनर हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, इन पेंशनर को ये जो बढ़ोतरी थी ये लागू थी 2006 से। आप सोचिए, नवंबर 2006 के वो रिटायरी हैं, तब से लागू थी। पता नहीं था, कार्रवाई नहीं की, उनको नहीं मिला। लेकिन जब जागे, जब जानकारी मिली, कार्रवाई की, तो आप देखिए 6,726 रुपए का हर महीने का पेंशन में बढ़ोतरी, और साथ ही साथ जो एरियर मिला वो मिला 8,70,561। इसीलिए बोलता हूं, सही जानकारी रखिए, सही कार्रवाई कीजिए, आपका हक लीजिए। चलिए अगली समझाता हूं कि कैसे उनको मिला। समझिए कैसे बढ़ा पेंशन। उनको मिल रहा था एलआर के हिसाब से ओआरओपी 2 का पेंशन, जो कि 22,257 रुपए। उसके बाद उनको लागू था जो है नायब सूबेदार का पेंशन, 2006 के रिटायरी थे, तो उन्होंने जब कार्रवाई की तो उनको मिला दोस्तों 26,741 रुपए करके जो है पेंशन। और उनका पीपीओ अभी अभी हाल ही में जारी हुआ है, हवलदार एमएससीपी नायब सूबेदार, जिसके वजह से उनका जो है पेंशन ओआरओपी 1 में हो जाता है 10,400 रुपए। अब 10,400 में जब 2.57 का 7th पे कमीशन का मल्टीप्लीकेशन होता है तो उनका पेंशन जाके बनता है 26,740 रुपए कुछ होता है, तो वो 41 बन जाता है। 26,741 रुपए जो आज के डेट में उनका पेंशन हो गया दोस्तों। कहां उनको 22,257 मिल रहा था। सही जानकारी ली, सही कार्रवाई की और पेंशन में बढ़ोतरी हो गई, 26,741 पहुंचा, और हर महीने के पेंशन में बढ़ोतरी 4,484 रुपए, और आज के डेट में 50% डीए उसमें जोड़ दीजिए 2,242 रुपए, और कुल पेंशन में बढ़ोतरी देखिए, आप देखिए 6,762 रुपए। तो सही जानकारी कितना लाभदायक है। ओआरओपी 2 में उनको कोई फायदा नहीं मिला। चलिए अभी पेंशनर का दोनों पीपीओ देख के समझते हैं कि कैसे इनकी ये पूरी बढ़ोतरी हुई है। पीपीओ देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये पीपीओ देखिए आप, जो ओआरओपी 2 लागू होने के बाद का पीपीओ है। और ये पीपीओ देखिए आप, उपेंद्र ठाकुर जी का है, हवलदार रैंक से वो रिटायर थे। ये देखिए हवलदार वाई ग्रुप, और वो रिटायर हुए थे 30 नवंबर 2006 को, यानी कि 2006 के बाद वो रिटायर हुए थे, जब से एमएससीपी लागू हुआ था, यानी कि 1 जनवरी 2006 से एमएससीपी लागू था, तो उसके बाद वो रिटायर हुए थे। और उनकी जो क्वालिफाइंग सर्विस थी आप देख पा रहे हैं, 26 साल 16 दिन की क्वालिफाइंग सर्विस थी। अब आगे चलिए, यहां पर देखिए इनका टोटल जो इमोलमेंट्स आप देख पा रहे हैं, और इनका जो बेसिक पेंशन कितने में फिक्सेशन किया गया था, ये फर्स्ट पेज है। उसमें सेकंड पेज आप देखिए, ये रहा सेकंड पेज, ओआरओपी 2 लागू होने के बाद का पीपीओ। और इस पेज में देखिए दोस्तों,
ये पीपीओ निकाला गया अक्टूबर 2023 में, और उनका जो बेसिक पेंशन है वो 20,548 से बढ़ा करके 22,257 रुपए किया गया है। क्या ये सही बेसिक पेंशन है आपके हिसाब से? मैंने जो पेंशन चार्ट आपको दिखाया था, क्या आप उसके हिसाब से बोल सकते हैं कि ये सही पेंशन है कि नहीं? चलिए मैं आपको आगे समझाता हूं इनको कैसे आगे जाकर के पेंशन में अचानक से बढ़ोतरी होती है। अचानक से नहीं है, ये उनका ड्यू था, ये उनका अधिकार था जो उनको नहीं मिल रहा था। जानकारी मिली, कार्रवाई हुई, जिससे उनका पीपीओ रिवाइज होके आया। अगला पीपीओ दिखाता हूं। अब ये पीपीओ देखिए दोस्तों, जो उन्हीं पेंशनर का है, सेम उन्हीं पेंशनर का है, वही उनका रैंक, वही उनका पे ग्रुप, सब कुछ ये देखिए। अब चलिए ये पीपीओ कब का है और कैसे जारी हुआ है ये दिखाता हूं मैं। ये देखिए ये पीपीओ। अब सेकंड पेज में चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पेज। ये कब का पीपीओ? सबसे पहले तो ये देखिए 8 जनवरी 2024, यानी कि जब उनकी कार्रवाई हुई, जब उनको एमएससीपी के लिए उन्होंने क्लेम किया, तब जाकर के ये पीपीओ निकाला गया। आप देखिए यहां पर जो डिटेल्स हैं, यहां पर आप समझिए दोस्तों क्या है, कोरिजेंडम डिटेल्स क्या है उसको समझिए। देखिए उनका बेसिक पेंशन देखिए 20,548 से बढ़ करके 26,741 हो गया, जो उनका अधिकार था, जो उनका मिलना चाहिए था। एमएससीपी नायब सूबेदार के हिसाब से 26 साल सर्विस वाले एमएससीपी नायब सूबेदार जो कि ओआरओपी 1 से पहले रिटायर हुए, यानी कि ओआरओपी 1 में उनको रिवीजन मिला। हालांकि उनको ओआरओपी 2 में फायदा नहीं मिला, लेकिन ओआरओपी 1 में जो रिवीजन मिला उसको 2.57 से मल्टीप्लाई करके उनको ये फायदा मिला, जिसमें आगे हर चीज में बढ़ोतरी हुई है। तो आप सबने पीपीओ देखा दोस्तों। चलिए अगली जानकारी देखें, सही पेंशन का टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट है। जी हां, आपको मैं पेंशन का टेबल दिखाता हूं, जो कि बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको उस टेबल के हिसाब से पेंशन नहीं मिल रहा है तो आपको गलत पेंशन मिल रहा है, लेकिन आपको वहां पर आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट भी चेक करना पड़ेगा। पूरा डेट भी दिया हुआ है, लेंथ ऑफ सर्विस भी दिया हुआ है उस टेबल में, तो उसको जरूर चेक कर लीजिए। और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे टेबल के नीचे मैं बताऊंगा आपको, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए उसको देखते हैं। अब दोस्तों ये वाला पेंशन टेबल देखिए, जो कि एक्चुअल में पेंशन टेबल होना चाहिए। अगर आपको इस हिसाब से नहीं मिल रहा है तो आपको गलत मिल रहा है। चलिए आप देखिए, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूं, आपका जहां पर भी आपका लेंथ ऑफ सर्विस है, पहले वाई ग्रुप का था, अब एक्स ग्रुप का शुरू हो गया। अब एक्स ग्रुप का देख पा रहे हैं आप, देखिए ये एक्स ग्रुप का चल रहा है। अब इस टेबल में क्या क्या चीजें ध्यान में रख के ये टेबल बनाई गई है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप समझिए। अब देखिए ये सबसे पहले तो ये जो टेबल है कलर सर्विस के हिसाब से ही है, इसलिए आपको टेबल देखते टाइम लेंथ ऑफ सर्विस जरूर देखना है। आगे दोस्तों एमएससीपी इज ऑल्सो इंक्लूडेड, यानी कि एमएससीपी भी इंक्लूड किया गया है। जो 1 जनवरी 2006 के बाद के रिटायरी है उनका एमएससीपी भी यहां पर इंक्लूड किया गया है इस टेबल में। पेंशन अमाउंट आर एज पर द एमएससीपी एलिजिबिलिटी। हाँ, ये जो टेबल है ये एमएससीपी के लिए आपका एलिजिबिलिटी है, तभी ये टेबल मैच करेगा। अदरवाइज हो सकता है कि आपका एंटाइटलमेंट इससे कम हो, इस चीज को जरूर ध्यान में रखें। आगे दोस्तों ओआरओपी 1 के बाद जो इसको बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूर इस्तेमाल की गई है, ओआरओपी 1 का टेबल, उसके बाद 7 सीपीसी का 2.57 फॉर्मूला और ओआरओपी 2, इन चीजों को लेकर के इस टेबल को बनाया गया है। आगे जो पीएमआर 2014 के बाद के हैं वो इस टेबल को रिफर ना करें। तो दोस्तों ये रहा करेक्ट पेंशन का टेबल। आप टेबल को अच्छे से समझने के लिए जहां जहां आपका रैंक या जो लेंथ ऑफ सर्विस दिख रहा है वहां पर वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। तो आप सबने देखा दोस्तों, टेबल के हिसाब से आपको नहीं मिल रहा है तो आपको भी कार्रवाई करना चाहिए। चलिए अगली जानकारी, वित्त मंत्रालय ने निकाला 50% डीए का आदेश। देखें कब मिलेगा 2 महीने का एरियर। जी हां, वित्त मंत्रालय ने जो सर्विंग एम्प्लॉइज हैं उनके लिए 50% डीए का आदेश निकाल दिया है। 46% से 50% में जो बढ़ोतरी हुआ है उसका लिखित आदेश निकाल दिया है, जिसमें एरियर कब मिलेगा वो भी बताया गया है। चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों डीएडीआर की घोषणा के बाद सरकार ने ये जो 12 मार्च 2024 को आदेश निकाला है, जो कि ऑफिस मेमोरेंडम है, और ये आदेश है 50% के हिसाब से 46% से बढ़ा करके 50% के हिसाब से 1 जनवरी 2024 से डीए के भुगतान को लेकर के ये वित्त मंत्रालय का आदेश है। और ये सिर्फ डीए का भुगतान का आदेश है, डीआर का नहीं है, यानी कि सर्विंग एम्प्लॉइज के लिए है। ये पेंशनर्स का आदेश नहीं है, आगे पेंशन मंत्रालय से आएगा पेंशनर्स का आदेश। इस आदेश में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, जो पहले नहीं हुआ करता था, जो इस आदेश में अभी यहां पर लिखा गया है। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, पैराग्राफ नंबर 5, पैराग्राफ नंबर 5 में यह बोला गया है, द पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ डियरनेस अलाउंस शैल नॉट बी मेड बिफोर द डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी ऑफ मार्च 2024। यानी कि मार्च 2024 का सैलरी जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक जो एरियर है 2 महीने का उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। ये जो है डीए के संदर्भ में आदेश है। अब डीआर में भी ऐसा ही आदेश आएगा
या जो है मार्च के महीने में ही एरियर मिलेगा, वो जब डीआर का जो आदेश पेंशन मंत्रालय से निकलेगा तब पता चलेगा दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों। अब अगली जानकारी, ये तो सर्विस वालों का है, जो आपने अभी लेटर देखा वो सर्विस वालों का है। अब डीआर यानी कि पेंशनर का 50% का आदेश कब आएगा? बहुत जल्दी आ जाएगा, 1-2 दिन के अंदर हो सकता है आ जाए, और यह आदेश निकलेगा पेंशन मंत्रालय से। तो उस आदेश में अगर एरियर के बारे में इसी तरीके से लिखा जाएगा कि पेंशन मार्च का मिलने के बाद ही एरियर मिलेगा, तो मार्च का मिलने के बाद ही अप्रैल 2, 4, 6 को शायद मिल जाए आपका एरियर, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। पहले आदेश निकलने दीजिए पेंशन मंत्रालय से, पेंशनर का डीआर का, उसके बाद ही पता चलेगा 2 महीने का एरियर कब मिलेगा। वैसे जो पिछला रिकॉर्ड है अक्टूबर महीने का, वो अक्टूबर महीने के पेंशन से पहले ही आ गया था। तो अब इसकी अब की बार क्या होगा वो आदेश निकलने के बाद पता चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।